हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर पाल स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारत की महत्वपूर्ण नदियां और उनसे जुड़ी जानकारी लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भारत की नदियाँ। पहला क्वेश्चन है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी है गंगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा एवं महापुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो ये है गंगा व ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियां जो है सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर के भारत में प्रवेश करती है। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रवाह के अनुसार यानी बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो यह है सिंधु। सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रख देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो यह है नर्मदा। नर्मदा के साथ साथ ताप्ती भी जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो यह है सिंधु, जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, और ब्रह्मपुत्र उसकी भी लंबाई है 2900 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है कोसी। कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो ये नर्मदा नदी है जो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो ब्राह्मणी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है। बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, बैनगंगा और पैनगंगा। अगला क्वेश्चन है, इंडो ब्रह्मा है एक। तो इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप बनाती है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बनाती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? तो यह है राजग सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है? तो यह ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो यह सिंधु नदी। सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का भाग प्रयोग कर सकता है? तो सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के 20% जल का
प्रयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्या क्रम है? तो प्रायद्वीपीय जो नदी हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। सबसे पहले आएगी महानदी, उसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगाई, इस क्रम में आती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर के बहती है? तो ये है सिंधु नदी, जो केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर के भारत के बहती है। अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो पंचगंगा और दूध गंगा जो हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो यह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों ही भारत में हैं? तो ये दक्षिण की ओर कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में ही है और जो है दोनों भारत में है। ये दक्षिण की ओर उसमें दिखा रहे हैं, क्वेश्चन कुछ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो यह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो यह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो ये देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।